आजकल एक्सेल के अंदर हम पावर टेबल और पावर चार्ट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने एक्सेल के अंदर पावर टेबल और पावर चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया अपने इस एक्सेल शीट के अंदर। मैंने यहाँ पे क्लासेस दे दी उनको और उनका पूरा डेटा यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। अब मुझे इसका पावर टेबल और पावर चार्ट बनाना है। स्कूल की मार्कशीट के ऊपर पावर टेबल और पावर चार्ट मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाके यहाँ पे मेरे पास एक पावर टेबल का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसने मुझे मेरे डेटा की रेंज दे दी। इसके बाद वो मुझसे सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट पे काम करना है या आपको इसी वर्कशीट पे काम करना है। अगर मैं इसी वर्कशीट पे काम करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई ना कोई टेबल यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे अपना पावर टेबल यहाँ से क्रिएट करना है। लेकिन मैं न्यू वर्कशीट पे काम करना चाहता हूँ तो मैं न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ जैसे ही इस पे ओके करता हूँ तो यहाँ इसने मुझे न्यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे मेरे पूरे पावर टेबल का जितने भी मेरे पास कॉलम्स थे इसने सबका मुझे यहाँ पे डेटा दे दिया। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सेल शीट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये डेटा मेरे यहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन अगर मैं इस पावर टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे दोबारा से वो डेटा दे दिया। अब इस पावर टेबल के अंदर मेरे पास चार फील्ड आ रही है। एक फिल्टर आ रही है, एक कॉलम आ रही है, एक रो आ रहा है और एक वैल्यूज आ रही है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर में कोई डेटा अपना डालता हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास को फिल्टर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब क्लास को फिल्टर करा तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझसे मुझे बता रहा है कि आपकी एक 7 क्लास है, 8 क्लास है और 9 क्लास है। मैं क्लास को यहाँ से ड्रैग करके रॉस के अंदर डाल देता हूँ। ये मुझे मेरा सारा डेटा रॉ वाइज देगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से नेम को कॉलम के अंदर डालता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे सारा डेटा कॉलम वाइज दे रहा है। जितने मेरे नेम से उसने मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज मेरे नेम दे दिए। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोबारा इसको भी यहाँ पे रॉस के अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है यहाँ पे 7 क्लास में आपके पास ये 3 स्टूडेंट हैं, 8 क्लास में आपके पास ये 4 स्टूडेंट हैं और 9 क्लास के अंदर आपके पास ये 3 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यूज का ऑप्शन है। मैं यहाँ आता हूँ टोटल को वैल्यू में डालता हूँ। लेकिन अब ये मुझे मेरा टोटल किस तरह से दे रहा है, आमिर 1 वामिक 1 मीन्स इसको ये सिर्फ नंबर वाइज दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर वाइज नहीं चाहिए, मुझे इनके टोटल नंबर ही चाहिए जो मैंने वहां पे लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ। इसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अब ये मुझे देखें ऑप्शन दे रहा है सम काउंट एवरेज मैक्स मेन प्रोडक्ट काउंट नंबर। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सम चाहिए इनका। तो मैं यहाँ पे जस्ट सम पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे ये सम ऑफ टोटल दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। मीन्स ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद इनको कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स बता रहा है। यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स 7 क्लास के टोटल मार्क्स के स्टूडेंट कितने हैं 1195। और आमिर के टोटल मार्क्स कितने थे 405। वामिक के कितने थे 412। मीन्स इसने इन तीनों को यहाँ पे कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया इनका सम निकाल के। इसका भी ये यहाँ पे इसने यही करा, इन चारों का यहाँ पे इसने मुझे टोटल करके यहाँ पे सम दे दिया। मुझे सिर्फ 8 क्लास का डेटा चाहिए और 9 क्लास का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ रॉ लेवल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं 7 क्लास को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और इस ब्लैंक को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके को पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये मुझे जस्ट 8 क्लास का डेटा दे रहा है, 9 क्लास का डेटा दे रहा है कि आपकी 8 क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स हैं टोटल और 9 क्लास के अंदर आपके पास ये स्टूडेंट है जिनके ये मार्क्स हैं टोटल। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो डेटा मिले ना वो मेरे क्लास वाइज ना मिले, मुझे वो नेम वाइज डेटा मिले। तो मैं इस नेम के कॉलम को यहाँ से सेटिंग में जाके इसको मूव अप कर देता हूँ। मीन्स क्लास के ऊपर इसको लेकर आया तो अभी तक क्लास ऊपर थी, अब नेम ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखें इसने अहमद का बता दिया 8 क्लास में और उसके नंबर इतने हैं। अदनान का बता दिया 8 क्लास में उसके नंबर इतने हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फील्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं रॉस के अंदर किसको सिलेक्ट करके आपको डेटा चाहिए। मुझे क्लास वाइज ही चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा मूव अप कर। अब इसी के बाद मेरे पास परसेंटेज का भी ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे वैल्यूज के ऑप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है। अब ये मुझे काउंट ऑफ करके दे रहा है, मुझे काउंट ऑफ करके नहीं चाहिए, मुझे सम करके ही चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ रहता हूँ वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे इसको मैं सम करके ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे इसने मुझे उनका सम करके टोटल भी करके यहाँ पे दे दिया। तो ये था हमारा पावर टेबल कि हम अपने एक्सेल के अंदर पावर टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ 7 क्लास का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ से दोनों को रिमूव करूंगा और 7 क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ अब इसने मुझे जस्ट 7 क्लास का डेटा दे दिया। 7 और 9 क्लास का डेटा चाहिए तो मैं दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा।
यही चीज आप नेम वाली फील्ड के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नेम ऊपर लेके चला जाता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, और अब मुझे नेम वाइज डेटा चाहिए, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे सबके नेम्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अनसिलेक्ट करता हूँ ऑल को, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से नेम को, मुझे जिनका डेटा चाहिए मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे मुझे उनका डेटा यहाँ पे शो करवा देगा। तो ये था हमारा पाइवट टेबल कि हम अपने पाइवट टेबल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हमें इसका पाइवट चार्ट बनाना है, तो हम जस्ट इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाके मेरे पास पावर चार्ट का ऑप्शन है, मैं इस पावर चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ये पावर चार्ट है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सा चार्ट चूज करना है, तो आप यहाँ से वो चार्ट भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। पाई चार्ट चाहिए आपको, आप यहाँ से वो भी चूज कर सकते हैं। बार चार्ट चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉलम वाइज के ऊपर ही काम करूंगा। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसने देखे मुझे मेरा पाइवट चार्ट भी यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया मेरे डेटा के हिसाब से। अब यहाँ पे इसने मुझे टोटल का पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट करके दिया। अगर मैं यहाँ से जाके दोबारा से इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 8 क्लास और 7 क्लास का डेटा चाहिए, मैं जब इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे उसने मेरे डेटा के हिसाब से जैसे ही मैंने वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर, पाइवट चार्ट भी मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 7 और 9 का डेटा चाहिए मुझे, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसने अब मुझे 7 क्लास और 9 क्लास का डेटा दे दिया। ये 7 क्लास का डेटा है और ये 9 क्लास का डेटा है। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे यहाँ से चेंज करना खाली, तो मैं यहाँ पे क्लास पे जाता हूँ। क्लास पे जाके 7 8 9 तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब इसने मुझे तीनों का डेटा दे दिया। लेकिन मैं अब नेम वाइज डेटा चाहता हूँ, मैं इस सबको अनसेलेक्ट करता हूँ। अहमद, आमिर, अन्नान और हाशिर, इन 4 स्टूडेंट्स का मुझे डेटा चाहिए। मैं जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ, तो इसने अब मुझे इन चारों स्टूडेंट का डेटा दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ से भी अपने हिसाब से सिलेक्ट करके अपना डेटा यहाँ पे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास वाइज को भी चूज करके अपना डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना आया होगा, और पाइवट चार्ट भी हम उसका किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको ये चारों फील्ड्स यहाँ से समझ में आई होंगी कि इन चारों फील्ड्स का काम क्या है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।